हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 का पार्ट 10। और आज पार्ट 10 में हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी। आज हम जानने वाले हैं दृढ़ पिंडों का संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, ये हम अपने चैप्टर्स के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। दृढ़ पिंड एक ऐसे पिंड होते हैं जिन पर जब हम बल आरोपित करते हैं तो उनकी जो आकार होता है, जिनकी शेप होती है, जिनके साइज होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि यह एक आदर्श स्थिति होती है। व्यवहार में हमें ऐसा कोई पिंड प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हम दृढ़ पिंड एज अ आदर्श कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो दृढ़ पिंडों का हम संतुलन देखेंगे कि दृढ़ पिंड संतुलन की अवस्था में कब होता है और संतुलन की अवस्था किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दृढ़ पिंडों का संतुलन को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि जो बल आघूर्ण किसी पिंड पर लगाया जाता है, यानी कि पिंड पर लगने वाला जब कुल बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क शून्य ना हो तो क्या होगा। तो ऑफकोर्स यही होगा कि बल आघूर्ण जो काम करता है वो बल आघूर्ण वो काम करेगा। और बल आघूर्ण का कार्य होता है किसी भी दृढ़ पिंड को घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन में लेकर आना। यानी कि उस दृढ़ पिंड की घूर्णी गति में परिवर्तन हो जाएगा जब हम उस पर बल आघूर्ण आरोपित करेंगे। क्या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पिंड का कुल कोणीय संवेग बदलेगा। कोणीय संवेग क्यों बदलेगा? क्योंकि उसमें घूर्णी गति होती है। लेकिन दृढ़ पिंडों का संतुलन में क्या होता है, जब दृढ़ पिंड यांत्रिक संतुलन में होते हैं। यांत्रिक संतुलन का मतलब होता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास हमारा दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसमें हमारा तात्पर्य होता है कि रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का जो मान होता है वो समय के साथ चेंज नहीं होता है। यानी कि वो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण ये दोनों उस पिंड में चेंजेस नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि पिंड यांत्रिक संतुलन की अवस्था में है। इसी को हम आगे इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। हमारा तात्पर्य यह होता है संतुलन की अवस्था से कि उस पिंड पर लगने वाला कुल बल या फिर उस बलों का जो सदिश योग होगा वो शून्य होगा। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश प्लस Fn इज इक्वल्स टू 0, या फिर समीशन ऑफ F जो होता है वो शून्य होता है। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो पिंड होता है वो स्थानांतर या संतुलन के अवस्था में होता है। यानी कि किसी भी पिंड को यांत्रिक संतुलन में आने के लिए पहली कंडीशन होती है कि वो स्थानांतर या संतुलन में होना चाहिए। स्थानांतर संतुलन का मतलब होता है कि उसके अंदर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में वो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पिंड पर हमने बल तो आरोपित हो रहे हैं, लेकिन जब हम टोटल बल निकालेंगे, बलों का सदिश योग निकालेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे, तो वो शून्य आएगा। और वो शून्य आने पर क्या होगा, पिंड में कोई भी मोशन नहीं होगा। कैसा वाला मोशन? स्थानांतर या मोशन उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन में ओके, हम ये समझ चुके हैं कि यदि पिंड पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा तो हम कह सकते हैं कि उसके रेखीय संवेग में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड कंडीशन होती है कि बल आघूर्ण, यानी कि दृढ़ पिंड पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है उनका सदिश योग शून्य होता है, यानी कि समेशन ऑफ टॉ इज इक्वल्स टू 2। ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन होती है पिंड के घूर्णी संतुलन के लिए। यानी अगर पिंड घूर्णी संतुलन में होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसका सदिश योग शून्य होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो पिंड होता है उसका कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यांत्रिक संतुलन में अगर कोई पिंड होगा तो उसके लिए एक फर्स्ट कंडीशन होगी कि वह स्थानांतर संतुलन में हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें मोशन नहीं होगा। उसमें क्या नहीं होगा? मोशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन मोशन उसमें नहीं होगा। यानी कि उसका रेखीय संवेग जो होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा, वो क्या रहेगा? वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। एंड सेकंड कंडीशन होती है कि बल आघूर्ण यानी घूर्णी संतुलन में वो होना चाहिए पिंड। और घूर्णी संतुलन के लिए उस पर लगने वाला कुल सदिश योग किसका? बलाघूर्णों का, वो शून्य होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा कि पिंड पर कार्य करने वाला जो कोणीय संवेग होगा वो समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि घूर्णी संतुलन की शर्त उस मूल बिंदु की स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो अभी जो हमने समीकरण देखी है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कुल सदिश योग जो बल का होता है वो शून्य होता है। तो इसको हम कंपोनेंट वाइज भी इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से हम बलाघूर्ण के समीकरण को भी इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः किसी भी कण के संतुलन के लिए इस पर आरोपित सभी बलों का सदिश योग संतुल शून्य होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात भी समझनी होगी कि हो सकता है कि जब पिंड हो वो आंशिक संतुलन की अवस्था में हो। आंशिक संतुलन का मतलब ये होता है कि वहां पर कोई एक कंडीशन ही फुलफिल हो रही होगी, यानी कि या तो पिंड स्थानांतर संतुलन में हो लेकिन वो घूर्णी संतुलन में ना हो, इसे हम आंशिक संतुलन कहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पिंड घूर्णी संतुलन में तो है लेकिन वो स्थानांतरित संतुलन में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि पिंड आंशिक संतुलन की स्थिति में है, यानी वो पार्शियली इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लंबी छड़ है। ओके, ये लंबी छड़ है, इसका 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ए है जो कि एंड पॉइंट है, इसके अंतिम बिंदु है। एक बी पॉइंट है और इसका बीच का बिंदु है सी। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसके अंतिम जो सिरे हैं उस पर बल लगाया। बल लगाया हमने, वो बल कैसे लगाया है, इट्स इंपॉर्टेंट। बल दोनों ही बल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनके नीचे की ओर बल लग रहे हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर नीचे की ओर बल जो है कार्य कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इस बल के द्वारा इस मूल बिंदु से ए डिस्टेंस पर इस मूल बिंदु से ए डिस्टेंस पर एक बल लगाया गया है नीचे के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिसके डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। इसी तरह से ये जो बल लगाया गया है ए डिस्टेंस पर मूल बिंदु से, इस बल के द्वारा जो आघूर्ण होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो बल आघूर्ण की दिशा है वो कैसी है, बताओ, वो है विपरीत दिशा में, यानी कि एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा बल आघूर्ण इस तरह से जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी पर लगे जो बल हो कि सी के परितः जो आघूर्ण होगा उसका परिमाण समान होगा। ऑफकोर्स समान होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है और बल जो है वो सेम लग रहा है, तो समान होगा लेकिन वो विपरीत दिशा में होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा बल आघूर्ण हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। और जब बल आघूर्ण शून्य होता है तो इसका मतलब होता है कि ये घूर्णी संतुलन की स्थिति होती है। और जब भी कोई घूर्णी संतुलन की स्थिति होगी तो क्या होगा, वहां पे वो बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। तो इस कंडीशन में बल आघूर्ण शून्य होगा, तो इसलिए यह घूर्णी संतुलन की अवस्था में है। सेकंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बल है, क्योंकि बल का परिमाण समान है लेकिन वो समान दिशा में है, उनका डायरेक्शन क्या है, समान है। तो इस वजह से यहाँ पर जो बल होता है वो शून्य नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और तब हम कह सकते हैं कि पिंड यहाँ पर स्थानांतरित संतुलन में नहीं है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं ये छड़ हमारे पास है सेम, लेकिन इस बार जो बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। बल का परिमाण अगेन सेम है लेकिन वो विपरीत दिशा में लग रहा है। एक बल है जो नीचे की तरफ लग रहा है, उसके द्वारा जो बल आघूर्ण होगा वो किस इस डायरेक्शन में होगा। ऊपर की ओर बल लग रहा है हमारे पास, जिसका परिमाण नीचे वाले बल के समान है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसकी, और बल आघूर्ण जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो आप सिंपली इमेज से देख सकते हैं यहाँ पर ये घूर्णी संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, क्योंकि बल आघूर्ण कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये इधर लगेगा और ये कुछ इस तरह से आगे की ओर लगेगा। तो यहाँ पे बल आघूर्ण शून्य हमारा नहीं होगा, हम इमेज को देख के बता सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि ये घूर्णी संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। जब ये घूर्णी संतुलन की अवस्था में नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे घूर्णी संतुलन हो जाएगा, यहाँ पे रोटेशनल मोशन पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बल की अगर हम कंडीशन को देखें तो बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं लेकिन समान है। विपरीत दिशाओं में लगने के कारण जो बल होते हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और इनका परिमाण जो है वो शून्य आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह स्थानांतरित संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों के जो यहाँ पर जो जड़ पे लगने वाला बल होगा वह शून्य होगा, जिसकी वजह से ये स्थानांतरित संतुलन में होगा लेकिन ये घूर्णी संतुलन में नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल समझ लिया है।
हम इस तरह से इसको एक डेमो देख के भी समझ सकते हैं, जो हमने यहाँ पर ये समझा था घूर्णी संतुलन और स्थानांतरित संतुलन। हमारे पास ये जड़ थी, जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इस जड़ पर हम इस कंडीशन में बल कैसे लगा रहे हैं, तो आप इसको खुद लगा के देख सकते हैं कि मान लो मैंने क्या करा है, एक बल मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ। नीचे की तरफ बल मतलब होता है मैं ऊपर से क्या कर रही हूँ, इसे नीचे की तरफ बल लगा रही हूँ, और दूसरा बल जो मेरा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। आप जो हमारी पीपीटी है वहां पे देख सकते हैं कि एक बल ऊपर की ओर लग रहा होगा, एक बल नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो बल ऊपर नीचे की तरफ लगने से क्या होगा, जो नीचे की तरफ लगने वाला बल होगा इस मूल बिंदु के परितः, वो क्या करेगा, उसको इस तरफ से मूव करने की कोशिश करेगा बला को। और ऊपर की तरफ लगने वाला जो होगा वो ऊपर की तरफ करेगा, कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। इस तरह से इसमें क्या होगा, घूर्णी संतुलन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये घूर्णी संतुलन में नहीं है, बल्कि घूर्णी मोशन यहाँ पे होगा। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या समझा। हमने देखा कि किसी भी दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन की अवस्था के लिए उसको रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में चेंजेस नहीं होना चाहिए। यदि उस पर कुल बल शून्य होगा तो पिंड के रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि पिंड का बल आघूर्ण शून्य होगा तो कोणीय संवेग में समय के साथ चेंजेस नहीं होंगे। एक पिंड आंशिक संतुलन में भी हो सकता है, इसको हमने एग्जाम्पल से समझा था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बल युग्म के बारे में, बल युग्म यानी कि कपल के बारे में, और साथ ही साथ हम एक उदाहरण को डिस्कस करेंगे, दैट इज उदाहरण 6.7। तब तक के लिए थैंक यू।